नीचे? अकेले तुम ही हो क्लास में? लीवर तक पढ़ा दिए थे जी? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लीवर पढ़ा दिए थे? कल ओबीएस मर गया था, इसी वजह से दिक्कत हो गया था। सेकेंड ऑर्डर ऑफ लीवर पढ़ाना था। सेकेंड ऑर्डर ऑफ लीवर, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। इसमें क्या होता है, बीच में भार होता है। बीच में क्या होता है? भार। भार मतलब क्या हो गया? बीच में भार यानी वस्तु होता है। बीच में हो गया वस्तु या भार। किसी को दिक्कत? चश्मा वाला तू जाएगा बहुत जल्दी यहां से, समझ में आएगा? पढ़ता लिखता है नहीं, आगे जाके खाली चिल्लाएगा। इतना उम्र हो गया। कुछ कुछ होता है, सब खाली आया है सब पटना घूमने, चल जाएगा सब वहां पे। अपने को बहुत होशियार समझता हूँ। चल खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। हम आए, तुमको नहीं कर रहे हूँ जो। उठाओ उसी को, उठ जा। चल बता, नेल कटर किस श्रेणी में आएगा? हाँ, नहीं आया तो आ जाके चिल्लाएगा तुम। तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा, एक दिन नहीं आएगा, एक दिन आएगा। तो ऑनलाइन पढ़ रहा था तो ये बता, बैठ जाओ। हम सबको ये नहीं कह सकते कि किसका रिजल्ट होगा, लेकिन किसी किसी को हम प्रिडिक्ट कर देते हैं कि इसका नहीं होगा। समझना है कि नहीं? कि बाकी समझदार के लिए इशारा काफी होता है, क्योंकि एक तो बात की भी एक लिमिट होती है कि इतने भर किसी को बोला जाए, लेकिन समझदार सबके लिए इशारा काफी होता है। देखो, बीच में हमेशा क्या होता है? भार होता है। बीच में क्या होता है? भार। उसे हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ लीवर। वस्तु या भार बीच में रहेगा। जैसे कूड़ा गाड़ी होती है, देखिएगा, चक्का रहेगा कहां पर? बाहर, और यहाँ एक हैंडल रहेगा। ये हैंडल आलंब का काम करेगा, उठाने का काम करेगा। और ये क्या करेगा? सॉरी, ये आलंब का काम करेगा, डगरने का, और ये उठाने का काम करेगा। और बीच में क्या रहता है? बीच में वस्तु रहती है। भार यहाँ पे रहेगा, वस्तु रहेगा यहाँ पर। अब ये इसको पकड़ लिया ऐसे, यहाँ पे। बताइए कौन सा श्रेणी का उत्तोलक है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। समझ में आ गया कि नहीं? गया? भार कहाँ है? भार आलंब। ये क्या कर रहा है? आया। आप लोग को समझ में आ रहा है? जी, हो गया आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। नींबू निचोड़ने की मशीन, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। नींबू निचोड़ने की मशीन में ना एक खाली जगह होता है इस तरह, जिसमें नींबू रखा जाता है। और यहाँ पे क्या करेगा ना, एक आलंब लगा देता है साइड में, ऐसे आलंब। और यहाँ से ऐसे एक उठा देता है, और एक इस शेप में ये लगा देता है, ये जो नींबू को क्या कर सके? दबा सके। अब इसी में क्या करेगा? आपका नींबू रख देगा, यहाँ नींबू रख देगा। ठीक है, ये रख दिया क्या जी? नींबू। अब जब इसको यहाँ से दबाएगा तो ये क्या लगा रहा है? आयास, प्रेशर बोलता है। क्या लगाएगा? आया। और यहाँ पर आलंब है, वस्तु का है। ये वस्तु को ही क्या कहते हैं? भार। तो वस्तु बीच में है कि नहीं? यहाँ पर भार आ गई बीच में, दबाएगा तो इसमें से पूरा नींबू क्या हो जाएगा? नींबू नीचे आ जाता है। यहाँ पे नींबू निचोड़ने की मशीन हो गई। कौन सी श्रेणी? द्वितीय श्रेणी। सेम होता है इसी तरह सरौता। क्या होता है? सरौता। सरौता कसैली वगैरह काटने का काम आता है, सुपारी काटने का काम। सरौता एक इस शेप में रहता है, जो नीचे उसकी जगह का काम करेगा। और यहाँ पे लगा दिया जाता है एक घूमने वाला आलंब, और इस आलंब से निकाल दिया जाता है एक तो पूरा हुक, और इसमें बहुत तेज धार का ब्लेड लगा दिया जाता है। और बहुत मोटा रहता है ये ब्लेड, ताकि ये सरौता पे पड़ते क्या कर सके? काट सके। और यहाँ पर आप कसैली सुपारी जो भी रखिए, वो जो खाते हैं लोग यहाँ पर, या खैनी, खैनी काटने वाला भी इसी शेप में, इसी टाइप में रहता है, बट वो गहरा नहीं रहता, वो बराबर रहता है। और सुपारी वाला क्या रहता है? हल्का सा गहरा रहता है, क्योंकि सुपारी ऊंचा रहता है, और खैनी तो बराबर रहेगा। खैनी वाला क्या रहता है? सेम रहेगा बट बराबर रह जाता है। ऐसे काट देगा इसको। इसी को अगर खैनी वाला बनाना है तो सुपारी की जगह क्या लगा दीजिए? खैनी। और इसको क्या कर दीजिए? थोड़ा सा और बराबर कर दीजिए, इसको बराबर शेप में कर दीजिए एकदम।
ये अब इससे क्या काट सकते हैं? खैनी काट सकते हैं, देखते होंगे खैनी पुरान बोरा में रखे रहते हैं, ऐसे निकालेगा, खूब अच्छा बनाएगा, ऐसे 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 काट कूट के दे देगा। तो खैनी पैक करके दे दिया, वो घैली में ना चूना रख ले रहता है, उसमें लकड़ी लगा के कहता ले लियो, उसमें से काट के से लकड़ी निकाल के रख देता है। देखें कि घैली में शाम के समय में उसको सफेदी बोलता है सब। शाम के समय में अगर दुकानदार को कह दीजिएगा चूना दे दो तो गुस्सिया जाएगा, क्या करेगा? गुस्सिया जाएगा, नहीं देता, कहता है कि अशुभ माना जाता है, उसका बिक्री नहीं होगा। हम लोग, हाँ, हल्दी को भी जो भी है, हम लोग बचपन में जाके नहीं खरीदना होता था, ऐसे पूछते चुन्ना बा हो भड़क जाता था बहुत बचपन में बहुत बदमाशी की हम लोग। उसको सफेदा बोलता था, या फिर सफेदी, सफेदा, कुछ भी बोलिए। तो ये दुकानदार सबका अपना होता है टोटका, मानना है तो मानिए, नहीं तो मत मानिए, कोई खास फर्क तो पड़ता नहीं। किसी को दिक्कत तो ऑर्डर आपका पूरा सेकेंड ऑर्डर समझ में आ गया। और क्या हो सकता है भाई? सेकेंड चिमटा समझा दिए, चाकू, चाकू भी तो सेम ही हो सकता है। देखिए चाकू में पहले एक तो होगा हाथ पकड़ने वाला, यहाँ पे क्या हो जाता है हाथ, और उसका काटने के लिए यहाँ से, यहाँ काटने के लिए हो गया, यहाँ पे पकड़ेंगे, यहीं से चाकू हिला डुला सकते हैं, तो ये हो गया पकड़ने वाला। और यहाँ पे कुछ काटने के लिए कुछ लगा दीजिए, यहाँ काट दे उसको। ये हो गया क्या चीज? वस्तु, वस्तु यानी भार। ये हो गया आलम्ब, आलम्ब। मेन बल कहां से लगता है? ऊपर से। तो ये क्या हो गया? बीच में क्या हो गया? ये तो वस्तु यहां आ गया जी, यहाँ पर। यहाँ साइड में क्या हो गया आपका? आलम। ये साइड में क्या हो गया? आलम। अब भारी यहां से क्या लगेगा? बल। यहां से क्या लगेगा? बल। बल को हम क्या कह सकते हैं? आयास। आयास कह सकते हैं, आयास। पूरा इसी के ऊपर से लग जा रहा है, और इसके बीच में कौन आ जाएगा? वस्तु। वस्तु यानी भार, जिस चीज को काटना है वो क्या कहलाता है? वस्तु या भार। और क्या है एग्जाम्पल में? मानव का हाथ। हाथ किस में आता है? द्वितीय श्रेणी में। हाथ किस में आएगा? द्वितीय श्रेणी में। हाथ तो तृतीय श्रेणी में आ जाता है जी। चिमटा भी तृतीय में आ जाता है, गलती से हम उसमें बोल दिए। लोड में बताइए, कसैली काटने वाला किस में जाएगा? ये आपका सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, कूड़ा गाड़ी, दरवाजा। कल एक प्रथम श्रेणी में बता रहा था ना दरवाजा। देखिए दरवाजा का ये कब्जा हो गया, ये क्या किसका काम करेगा? आलम्ब का। तो यहां हम लिख सकते हैं आलम्ब। दरवाजा कब्जा क्या लिख सकते हैं? आलम। चल गया उसको, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? नहीं नहीं, रहने दो, रहने दो, रहने दो। अरे वाह, रहने दो, रहने दो, रहने दो। अरे छोड़ दो, दिख रहा होगा तब तो निकालेगा। अरे तुम इतना डर क्यों रहा है? हाँ? छोड़ दो, तब रहने दो, हाथ से ही लिख देते हैं। रहने दो, रहने दो। ये क्या हो गया? आलम। अब बीच में इसका पूरा क्या हो जाता है? भार। और यहाँ पे क्या लगाते हैं? आयास। क्या लगा देते हैं? आयास। आयास हो जाता है। ये किस श्रेणी में आ जाएगा? द्वितीय श्रेणी। किस में आ जाएगा? द्वितीय। भार किस में आ जाएगा? द्वितीय श्रेणी में। चाकू तृतीय में था, वो बीच में हम गलती से बना दिए थे। चाकू किस में आएगा? तृतीय में। ये क्या हो गया? भार हो गया। दरवाजा किस में आएगा? द्वितीय श्रेणी। पूरे दरवाजा का लोड कहाँ रहता है? बीच में। बीच में। आप कभी भी कभी कोई दिक्कत हो तो फिगर बना के समझेंगे। दरवाजा हो गया। बोतल खोलने वाला मशीन, उसमें भी बोतल खोलने वाला मशीन देखेंगे तो एक इस शेप में रहेगा बोतल खोलने वाला। इसी में बोतलवा क्या करता है? फंसा देता है। इसमें बोतल क्या कर देगा? फंसा देगा। बोतल टेढ़ा हो गया। ये बोतल खोलने की मशीन हो गई। अब यहाँ अगर देखेंगे तो बल आदमी ऐसे लगा दिया, एक साइड में हो गया। यहाँ एक साइड में क्या हो गया? आलम। तो एक साइड में आलम, एक साइड में बल। अब बोतल कहाँ आ गया? बीच में। तो बोतल भार यानी लोड का काम करता है। ये कौन सी श्रेणी के हो गए? द्वितीय श्रेणी। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है बाबू? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में बल क्या होता है? बीच में होता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में बल बीच में होगा। थर्ड ऑर्डर ऑफ लीवर। थर्ड ऑर्डर ऑफ लीवर यानी तृतीय श्रेणी। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में बीच में कौन होगा? बीच में होता है आयास। क्या होता है? आयास। आयास को हम नॉर्मल भाषा में क्या कहेंगे? बल।
बल कहेंगे। पहले जब भी इसको बनाइए तो सबका एक सटीक एग्जाम्पल याद रखिए। जैसे प्रथम श्रेणी का एग्जाम्पल याद रखना है तो शीशा याद रखिए, ये वाला शीशा, ये प्रथम श्रेणी का एकदम सटीक एग्जाम्पल हो जाता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आप नींबू निचोड़ने की मशीन या कूड़ा गाड़ी याद रख सकते हैं। सबसे सीधा कूड़ा गाड़ी रहता है, उसमें कोई उल्टे नहीं है, सब लाइने से है, कूड़ा गाड़ी। उसी तरह तृतीय श्रेणी का जब याद करेंगे तो इसमें बल कहां से लगेगा? बीच से। बल को बल कहता है या आयास कहता है? आयास कहेगा। क्या कहेगा? आयास। तो यहाँ चिमटा देखिएगा तो चिमटा इस शेप में रहता है, ठीक है, और इस चिमटा को साइड में इस तरह से घुमा दिया जाता है। घुमा इसलिए दिया जाता है कि घूमने से इसमें इलास्टिसिटी आ सके। अब ये फैल सकता है, सिकुड़ सकता है। जो चीज हिल डुल सकती है, फैल सकती है, सिकुड़ सकती है, उस एरिया को हम लोग कहते हैं आलंब। तो ये क्या हो गया बाबू? फलक्रम यानी आलंब हो गया। ये हो गया आपका फलक्रम। यहीं से मशीन क्या करेगी? घूमेगी। और किसी भी वस्तु को अगर इसमें आप फंसाएंगे, रोटी फंसा लीजिए या कुछ भी, तो कहाँ रहेगा? इस साइड में रहेगा। इधर रोटी हो गया, तो ये किसका काम करेगा? भार। अब आप बताइए, क्या आप चिमटा को यहां से दबाते हैं? चिमटा को यहां से तो दबाते नहीं हम। क्या चिमटा को यहां से दबाएंगे? नहीं दबाएंगे। तो चिमटा को आदमी कहां से दबाता है? बीच से दबाता है, यानी आयास हो गया। यहां पर आयास को क्या कहेंगे? इफर्ट या बल कहेंगे। तो आयास या बल जब बीच में रहे तो उसे कौन सी श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं? कौन सी श्रेणी का उत्तोलक? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। कौन सी श्रेणी? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है किसी को? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया। बीच में क्या हो गया? बीच में आयास या बल। तो हर श्रेणी के उत्तोलक का सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पवन कुमार, आप एक बार बैठ जाओ और फिर से इससे पहले वाला क्लास देखो, कल वाला। सर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर से समझा दीजिए। बस तुमको समझ में नहीं आ रहा है, समझे? बस तुमको, क्योंकि बीच में तुम्हारा ध्यान कहीं और होगा। डायरेक्ट पैराशूट लैंडिंग करेगा तो कौन चीज समझ में आएगा? बाकी का रहा सब समझ में आ रहा है, शानदार समझ में आ रहा है, लपेट दिया सब उसको। सीएचएसएल का क्लास कल आज से 3 बजे, जितने लोग का एसएससी एलडीसी सीएचएसएल का फॉर्म भरे हैं उन लोग का टारगेट 3 से 6 आप लोग का क्लास चलेगा, 3 बजे से लेके 6 बजे तक। यही एक तो अभी वैकेंसी बची है जो शुद्ध रूप से निकाल रही है, ठीक ठाक से कैलेंडर वगैरह दे के निकाल रही है, ना तो बहुत चौपट कर दे। चलो बाबू अब आगे देखते हैं हम लोग। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में और एग्जाम्पल हम लोग समझ जाते हैं। चिमटा तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस बीच में क्या लगना चाहिए? बल। बीच में बल। अब हम मानव का हाथ देखते हैं। किसका हाथ? मानव का हाथ। मान के चलिए हम यहां से ये मोबाइल को उठाए हैं, ये मानव को उठाए हाथ, तो ये क्या चीज है? वस्तु। वस्तु साइड में है कि नहीं है? क्या साइड में रहने से हमको पता चल जाएगा कि क्या ये कौन सी श्रेणी का है? जब तक हमें बीच ना पता चलो। अब हम यहाँ पे केहुनी रख दिए, देखिए केहुनी ऊपर नीचे हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आलम में कौन हो गया? क्या हम बल यहां से लगा रहे हैं? बल यहां से लग रहा है, बीचवा में से। यहीं पे देखिएगा, जब पंजा लड़ाइएगा तो यहीं का नसवा टाइट हो जाता है, देखते हैं? ये तो बस हाथ मेरा पकड़ने का काम में आ रहा है, ये बल नहीं लगा रहा है। केहुनी मेरा ऊपर नीचे काम कर रहा है। तो केहुनी बताइए, आलम, केहुनी, 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 हाथ का पंजा, वस्तु, लोड हो गया। और ये हो गया आयास। क्या ये तृतीय श्रेणी में जाएगा कि नहीं जाएगा? कौन सी श्रेणी में जाएगा? तृतीय श्रेणी। कौन सी श्रेणी में? तृतीय श्रेणी में। तो इसको बनाने की तो जरूरत नहीं है, ऐसे आपको डायरेक्ट समझ में आ गया आप लोग को। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में कौन सा चला जाएगा? हाथ। स्टेपलर मशीन तृतीय। सेम स्टेपलर भी जो होता है ना, चिमटे के सिद्धांत पर काम करता है। सेम चिमटा पे भी स्टेपलर मशीन में इधर जैसे 2-4 को ऐसे कर देगा, ऐसे इसमें पिन उन भरने का कुछ व्यवस्था डाल देगा, हो गया। हो गया यहाँ पे स्टेपलर मशीन। एक गोच पात दीजिए, हो जाएगा स्टेपलर। कंगारू लिख दीजिए, हो गया स्टेपलर। बताइए स्टेपलर खुलता पचकता किधर से? इस साइड से, इसी साइड से है ना? तो ये क्या है? आलंब है। ये बताइए आलंब है। पिन किधर से निकलता है? पिन आगे से निकलता है। तो ये क्या है? भार। आप भले कबो कबो इसका ठोड़वा धके दाब देते हैं, लेकिन दाबा कहां से जाता है? 20। दाबा कहां जाएगा? 20। लेकिन एक आदमी तो ठोड़वे धके दाबता है इसे, समझ में आ गया ना? हुमच के मारने के लिए।
अच्छा जल्दी नहीं हो जाता, 4 8 10 गो अगर लगा दिया है पेज खूब मोट तो एकदम कोनवा पे धके चाप के एकदम चढ़ेगा, ले ससुरा आज तूड़ दे तो दो हमें। हाँ, पूरा पिन कहता है कि इतना दूर तक हमारे दतवे नहीं जाएगा रे, तुम इतना दूर तक दबा रहा है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टेपलर को दबाते हैं, आयास क्या हो गया, आयास हो गया। कोई दिक्कत है किसी को, आलम आयास ये कौन सी श्रेणी का उत्तोलक हो गया, थर्ड ऑर्डर ऑफ लीवर हो गया। आगे बढ़े, मानव का जहाज किसमें आता है, चिमटा चाकू भी तृतीय श्रेणी में ही आता, हम गलती से द्वितीय में बोल दिया। हल मानव का हाथ, झाड़ू झाड़ू किसमें आएगा, अच्छा स्टेपलर बता दिए ना, झाड़ू। देखिए जब कभी भी आप बल बीच में आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, तृतीय श्रेणी। झाड़ू में अगर आप देखेंगे तो झाड़ू भी कई कैटेगरी का होता है। हाँ हाँ हो जाएगा, कहीं नहीं होगा। अब यहां देखिएगा झाड़ू, सीबीएसई वाला झाड़ू है, सीबीएसई वाला खूब अच्छा फूल झाड़ू रख ले रहता है, सब आराम आराम से सुगरा सुगरा झाड़ेगा सब, वो सब का झाड़ू अलग है। हिंदी मीडियम वाला झाड़ू कांटा वाला रहेगा और रस्सी बनले रहेगा, नारियल रस्सी बनले रहेगा, झाड़ेगा तो में 2 4 को टूट जाएगा, 3 का टूट के जाएगा, निकाल और फिर डालेंगे उसमें, नहीं समझ में, फिर भागेगा, फिर 2 4 को निकाल। अगर ढीला हो गया ना तो उल्टा करके में ससुरा लकड़ी का पचरी ठोक के ओके टाइट करेगा। नहीं पचरी ठोक के ओके टाइट करे, ससुरा तुम निकलेगा इसमें, 40 रुपया का खरीदे तो हम छोड़ेंगे रे, तो जब तक 3 साल तक ना तो ऐसे द्वार बहारेंगे पैसा सत्तो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे झाड़ू में, तो आप झाड़ू को घुमाते हैं कहां से, हाथ से, तो इस साइड क्या हो गया आलम, इस साइड क्या हो गया आलम, यहीं से ना झड़ुआ घूमता है, कहां से लगा, तो हाथ आपका क्या हो जाएगा आलम, हाथ से जो जुड़ा वाला भाग है वो क्या हो गया आलम हो गया। और यहाँ पे क्या रहेगा वस्तु यानी भार, किसी चीज को झाड़ेंगे तो वस्तु या भार। अगर बताइए कोई चीज अगर मान के चलिए आप झाड़ रहे हैं, अब बहुत टाइट चिपक गया है, तो झड़ुआ यहाँ से टूट जाता है कि नहीं टूट जाएगा, तो इसका मतलब मेन बल कहाँ लग रहा था, बीच में, तभी ना जहाँ बल लगेगा वहीं से ना कोई भी चीज टूटती है। तो यहाँ क्या लग रहा था आया, यहाँ क्या लगा था आया। कभी कभी आदमी खेत में आपका तो कोनो चीज दम में सट जाता है, था वो चीज यही लाता है कि ना निकल, तो आदमी कहता है आज तरह बाहर के फेंकबे करे, मारता है बस कुल झड़ुए बीच में से टूट जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो बीच में क्या लग गया आयास, क्या लग गया आयास, आयास को ही क्या कहते हैं बल, आयास कहिए बल कहिए। झाड़ू किस श्रेणी में, झाड़ू तृतीय श्रेणी में चला आता है झाड़ू, किसी को दिक्कत नहीं। कौन मशीन, जूसर मशीन यहाँ पर, वो तो लीवर पे काम करने लगेगा ना, घिरनी पे, उसमें केवल और केवल वो नहीं ना रहता, उसमें तो घिरनी भी आ जाता है ना जूस वाले में, उसमें जूस वाला में देखेंगे तो आपका घिरनी पर काम करने लगता है वो, लीवर वाला घिरनी पर। आगे देखें, आगे किसी को कोई दिक्कत नहीं। और क्या है एग्जाम्पल में, बेलचा तो देखा, बेलचा का तो फोटो खुदे बनाया है, नहीं समझे, बेलचा का फोटो बनाया कि नहीं बना, यहाँ पे बेलचा में यहाँ पे आलम लगा देता आदमी, यहाँ फेंकने के लिए, इसमें क्या रह जाता है भार, इधर से आप एक हाथ से पकड़ के इसको घुमाते हैं तो ये क्या हो जाता है आलम, और यहाँ पे क्या लगता है आयास, यहाँ क्या लगता है आयास, आयास को ही क्या कहते हैं बल, आयास को क्या कहते हैं बल। ये बीच में कभी कभी बहुत ज्यादा लोड हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है बहुत ज्यादा लोड हो जाता है, तो देखिएगा इसमें रस्सी बांध देता है, ट्रक से कभी गिट्टी खाली करना रहेगा ना तो देखिएगा ये बेलचुआ में रस्सी बांध देगा बीचवा में, और यहाँ एक आदमी और एक तो इसे रखेगा और धसाएगा, बस एक तो खींचेगा, ट्रक खाली करने के लिए यहाँ आ जाता है बेलचा। बंसी, मछली मारने वाला बंसी, देखिए बंसी क्या है, यहां से एक रस्सी बांधा जाता है, बंसी लकड़ी होता है, ये हिलाने का काम करता है मछली को। मान के चलिए कि कहीं भी अरे पड़ोसी का शांति से पढ़ो, पता है कि तुम लोग
एक से एक समझ में नहीं आता है सबको। कितना इतना ज्यादा पड़ोसी वाला कैसे आ गया? अब नहीं बोलेगा? बोलो बोलो, कौन कौन था पड़ोसी वाला? अब ना बोलेगा? क्या बोला जाएगा? ये सबको पड़ोस वाला सबको नहीं ना सिखाता है, सबके बाबूजी को खुदे पता है दूसरे का इन्वेस्टमेंट है। बोलो, अब ना बोलेगा? चलिए ध्यान से देखते हैं। ये अब इसमें रस्सी बांध देता है इंसान, और यहाँ पे क्या लगा देता है? बंसी। यहाँ पे बंसी लगा दिया, इसमें फंस गई मछली। मछली यहाँ पे आ गई, यहाँ आ गया, तो ये किसका काम करेगा? हाँ, वस्तु यानी भार। ये देखो, भार पहचानने में तो दिक्कत नहीं है, कुछ भी चीज बाहर से आया ना, बाहर ये क्या हो गया? वस्तु हो गया। अब आप यहाँ हाथ से पकड़ेंगे तो ये हो गया आलम। क्या हो गया? आलम। यहीं से आप चाहेंगे तो बंसी को इस साइड ले जा सकते हैं, यहीं से चाहेंगे तो बंसी को किसी साइड ले सकते हैं, बंसी को और ऊपर कर सकते हैं, बंसी को चाहे तो और आगे कर सकते हैं। कभी कभी देखिए ना, इसे बंसिया में इसे चेहरा लगा के आदमी इसे घुमा के खूब अच्छा से फेंकता है, ले खा ले पूरा। यहाँ पे ऐसे पानी रहता है यहाँ पे, इसके ऊपर एक लकड़ी का कटीला बांध देते हैं। हाँ, मछलियां खाएगी तो यही दिखता है। देखिए ना, सीबीएसई वाला एक मछली रहता है तो ऐसे नचाता है सो में दुका पकड़, वैसे ऐसे तो कौन चीज नचाएगा सो में। बंसियों में उकनी का नौटंकी रखल है वहां पे, हर चीज में नौटंकी है वहां पे। एगो मछली मारने के लिए, नहीं समझे? 10 रुपया का मारेगा मछली और 4,000 का रखे रहेगा बंसी। 10 रुपया के बंसी के लिए 4,000 का बंसी आएगा ओकरा। और उससे अच्छा देहात का आदमी, कुछ नहीं मिला तो एक और धागा लिया पतंग वाला। कौन वाला रखता था रस्सी? पतंगे वाला धागा में, उसका अलग आता है रेशम वाला। और उसमें एगो 1 रुपया 2 रुपया का बंसी लिया और कोनो खेत में से क्या निकाला? चेरा, अब पहना दिया और वह फेंक दिया, जा हो गया काम से। वहां पे निकाला घींच के उसमें से, यहाँ पे बेचारा बहुत दिन भर वही में टाइम पास होता रहता था। हम लोग तो मछली मारते थे बकुला पकड़ने के लिए, मछली मार के निकाले, और मछली का जो गलफड़ होता है ना, इस गलफड़ को खोल के उसमें तंबाकू भर देते थे, खैनी। इस साइड में भी तंबाकू भर दिए पूरा, और इस साइड में भी पूरा तंबाकू भर दिए, अब पानी के किनारे फेंक देते थे। बकुला आएगा खूब खुश होके, अरे जुजरा बाहर मिल गई लो, आज आज तो मछली खाने में मेहनत ही नहीं है। बकुला आएगा उसको खा लेगा, और उसके बाद देखेगा और कहीं है, अब 5 मिनट बाद जब उसको नशा आएगा तो गिर जाएगा इसमें। बकुला गिर गया रहता था। अब उसको हम लोग आलू लेके जाते थे, आलू। बकुला का चोंच बहुत खतरनाक होता, मान से नोच लेगा, उसका बेहोश रहता था ना, चोचवा में आलू ठूस देते थे और उसका मुंह नहीं खुलता था, अंदर अंदर गिर आता था, चोटा कहीं का पकड़ लिया। आप उसको न ले आते थे लोग, और उसको होश उसमें ले आके अगले दिन उसको छोड़ेंगे लोग, सब लोग मोहल्ला वाला मिल के एक के बाद 10 गो बकुला, और जब उड़ गया तो बकुला बकुला तार दे नहीं किया हम लोग। उस यहाँ पे कुछ कुछ सफेद हो जाता था, देखे थे? अब ये हो जाता है रे बकुला कहीं, नहीं किया आप लोग? चलो ध्यान देते हैं। क्या जी? बल लगेगा इसी एरिया में। देखिए आलम इसमें मल्टीपल हो जाता है, यहां से पकड़ेंगे तो यहां आलम हो जाएगा, यहां स्टेबल करके खींचेंगे तो यहां आलम हो जाएगा। फोर्स इसी बीच में लगेगा। फोर्स कहां लगेगा? इसी बीच में लगेगा। आलम इसका मल्टीपल हो सकता है, कभी यहां हाथ लगा दिए तो आलम यहां चला जाएगा, हाथ यहां लगाए तो आलम यहां चला गया, ओवरऑल में आलम यहां, यानी आलम इसी के बीच में रहने वाला है, लकड़ी वाला जो हिस्सा रहता है यहीं से आलम। और बल मेनली किस पे लगेगा? रस्सी पे। और अगर ज्यादा मछली बलवान हो गई और इधर से आप खींचे तो जहां बल का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा वही टूटेगा, रस्सी क्या हो जाती है? टूट जाती है। तो ये हो गया आपका दोनों तीनों श्रेणी का उत्तोलक। अब इसमें आप लोग बना बना के बताइएगा, जितना आज तक एग्जाम्पल पूछा था क्वेश्चन में उतना आपके पीडीएफ में लिखा हुआ है। अब एक चीज समझते हैं हम लोग, यांत्रिक लाभ। क्या समझते हैं? यांत्रिक लाभ। कर रहे सर, सब फालतू काम आप ही करते थे। अजीब हाल है यार, वो समय था फालतू काम करने का, अभी करेंगे तो अच्छा लगेगा नहीं? उस समय आदमी वही काम कर दिया वहां पे,
खेत में एक आदमी ट्रैक्टर उनका बिगड़ गया तो नीचवा से बना रहे थे, हम दो आदमी मिल के ऊपर से चालू कर दिए। तो उस आधा घंटा तक ट्रैक्टर पूरा खेत में घुमा था पागल की तरह, जाके उलट गया बंधा पे, उनने जाके। बचपन हम लोग का बहुत अच्छा था। इस सचुरा अजब जिंदगी जिम्मेदारी बन के रह गई। अब देखो, यांत्रिक लाभ समझते हैं, मैकेनिकल गेन। यांत्रिक लाभ, लाभ का मतलब, गेन का मतलब होता है प्रॉफिट। जब कभी भी आपको प्रॉफिट हो जाता है तो उसे मैकेनिकल लाभ या यांत्रिक लाभ कहेंगे। आपको कैसे प्रॉफिट हो सकता है? जैसा देखिए, यहां पर कोई वस्तु है, इसे उठाना है, ये कोई लोड है, भार है, बड़ा सा पत्थर है, इसे लोड है, उठाना है, भार। तो आप इसके लिए सिंपल मशीन लाते होंगे, एक तो ये रॉड लगा दिए, लगा दिए कि नहीं लगा? अब इसके नीचे लोड तो हो गया, अब यहाँ एक फलक्रम देंगे तभी तो उठेगा ये। यहाँ फलक्रम दे दिए, यहां से क्या लगाना पड़ेगा? बल। बताइए, ये पत्थर डगर जाएगा कि नहीं? अगर हम इसको छोटा कर देता हूं, हम लोग को उठा देगा, नहीं उठ पाएगा। तो ये होता है यांत्रिक लाभ। क्या होता है? यांत्रिक लाभ। मैकेनिकल गेन क्या होता है समझिए। जिस जगह पे आप बल लगा रहे हैं, अरे यार सीधा बन ही नहीं रहा, यहां पे हम क्या लगा रहे हैं? आयास। आयास, बल लिख दे क्या? आयास लिख देते हैं। और ये क्या है? भार। यहां तक में भार आएगा तो ये हो गया आपका भार। और ये क्या है? आलम्ब है। देखिए, आलम्ब पॉइंट यही है, ये तो पूरा आलम्ब का मेन पॉइंट यही है ना, ये तो पूरा उसका सॉलिड जगह है। आलम्ब से भार के बीच की दूरी, आलम्ब से भार के बीच की दूरी भार भुजा कहलाती है। क्या कहलाती है? भार भुजा। भुजा मतलब साइड, कोई भी साइड नहीं पढ़ेंगे, वर्ग में 4 भुजाएं होती है, देयर आर 4 साइड इन स्क्वायर। वर्ग, इसे हम कहते हैं लोड साइड। क्या कहेंगे? लोड साइड या आर्म। लोड आर्म, भुजा या आर्म, इसे लोड आर्म या भार भुजा कहते हैं। और वही अगर आलम्ब से हम आयास की दूरी नाप दें तो इसे हम आयास भुजा कहेंगे। कौन सी भुजा? कौन सी भुजा? आयास भुजा। कौन सी भुजा? आयास भुजा कहेंगे। तो सिंपल है, सारी दूरी नापनी कहां से? आलम्ब से। आलम्ब से यदि आयास की ओर गए तो आयास भुजा, आलम्ब से यदि भार की ओर गए तो भार भुजा। दोनों में कोई डिफरेंस? आयास भुजा और भार भुजा। आप बताइए, इन दोनों में कौन सी भुजा का होना ज्यादा लंबा होना जरूरी है? कौन सी भुजा? आयास। आयास भुजा जितना लंबा रहेगा आपको फायदा उतना ज्यादा रहेगा, उतना ज्यादा आपको क्या रहेगा? फायदा रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसी वजह से देखिएगा, जो कुल्हाड़ी होती है, जो कुल्हाड़ी लकड़ी काटने वाला, अगर बहुत ज्यादा बड़ा लकड़ी काटना है, मोटा मोटा काटना है, तो उसका कुल्हाड़ी बड़ा लंबा रहता है, अब पूरा एकदम लंबा रख के उमच के मारता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसका बेट जो होता है बहुत लंबा रहता है। अब वही छोट सा रहेगा कुल्हाड़ी टाइप का, तो छोट रहेगा, ऐसे ततुअन उतुअन काटो उससे लेके। अब वही पुराना रहेगा तो और मतलब उसका जो पेट रहता है बहुत लंबा रहता है वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो क्यों? क्योंकि उसमें हमें क्या बढ़ाना है? आयास भुजा। क्या बढ़ाना है? आयास भुजा। किसी को दिक्कत? तो लाभ, यांत्रिक लाभ जो होता है, मैकेनिकल गेन, हिंदी में क्या कर सकते हैं? यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ कह सकते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैकेनिकल गेन। मैकेनिकल गेन, यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है? आयास भुजा। आयास भुजा, यांत्रिक लाभ बराबर आयास भुजा बटा भार भुजा। भार भुजा। ये बताओ भाऊ, यांत्रिक लाभ एक से ज्यादा रहना चाहिए या एक रहना चाहिए या एक से कम? देखो, अगर एक रहेगा तो एक कब होगा? जब दोनों बराबर हो जाए। यानी आई लंबैया इतना उतने लंबैया है, तो कौन फायदा होगा बकलोल? कोई फायदा होगा? ये बताओ बाबू, ज्यादा किसे रखना चाहते हैं आप? आयास भुजा को क्या आलम? हाँ, यानी आयास भुजा को आप आगे ज्यादा रखना चाहते हैं और भार भुजा को कम रखना चाहते हैं। तो जेन्युइन है यांत्रिक लाभ क्या होगा? एक से ज्यादा। क्या होगा? एक से ज्यादा। तो यांत्रिक लाभ एक से ज्यादा रहेगा अगर मैकेनिकल गेन मोर देन 1 है, तो उस मशीन से काम करना बहुत ही इजी होगा। और अगर अगर एक के बराबर है तो थोड़ा मुश्किल होगा। और ससुरा एक से कम है, दुर्दशा हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? दुर्दशा हो जाएगा आपको।
यांत्रिक लाभ में। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। तो यांत्रिक लाभ क्या होता है? आयास भुजा बटा भार भुजा, आयास भुजा बटा भार भुजा। क्वेश्चन इस पे आएगा तो आप इजीली बता सकते हैं। आयास भुजा दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा? भार भुजा। आयास भुजा दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा? भार भुजा। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। इसका एक और फॉर्मूला होता है भार बटा आयास। देखिए, अगर भार का वैल्यू दिया रहेगा, इतने न्यूटन का भार है और इतने न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, तो भार बटा आयास, इसका एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है? भार बटा आयास। दोनों में अंतर है बाबू। यांत्रिक लाभ भार बटे आयास, यहां और यहां में अंतर समझिएगा ध्यान से। यहां ये नहीं बताया है कि कितने न्यूटन का इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, बल्कि यहां ये दूरी की चर्चा किया है। समझा क्या? तो आयास भुजा बटा भार भुजा, अगर भुजा के सेंस में आएगा तब। लेकिन अगर कह देता है कि वैल्यू दे देगा कि इसका भार 200 न्यूटन है, कितना न्यूटन है? 200 न्यूटन, और इस पर आयास लग रहा है 300 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? 300 न्यूटन। तो बताइए क्या होगा? बताइए इसका यांत्रिक लाभ बताइए। हाँ, तो अगर वैल्यू दे दिया है तो अलग डिजाइन से निकालेंगे, भार बटा आयास। और अगर वैल्यू नहीं दिया है तो आयास भुजा बटा भार भुजा, आयास भुजा बटा भार भुजा। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? इसी सिद्धांत पर काम करता है घिरनी। देखिए, अगर आप पॉलिटेक्निक के एग्जाम देते हैं तो इसमें हम आपको और डिटेल से बताते हैं कि किस श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ ज्यादा होता है, किस श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कम होता है। लेकिन चूंकि आप लोग पॉलिटेक्निक का एग्जाम नहीं देना है, आप लोग को जनरल कंपटीशन वाला है। जनरल कंपटीशन में इस चैप्टर से केवल कैटेगरी पूछता है, आपको नाम दे देगा कि इनमें से कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। ये तो काफी टफ हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन में 4 में से छांटना पड़ेगा कौन सा प्रथम श्रेणी का है। लेकिन अगर इसमें इजी देना रहेगा तो आपको खड़ा एग्जाम्पल दे देगा, कहेगा मानव का हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक है। मानव हाथ किस में आ जाएगा? थर्ड। किस में आएगा? थर्ड। द्वितीयक में आ जाएगा, थर्ड श्रेणी में आ जाएगा। यहाँ से किसी वस्तु को हम क्या कर लेंगे? पकड़ लेंगे, और ये क्या हो गया? आलम्ब हो गया यहाँ से। तो आपको क्या दे सकता है? बस एग्जाम्पल दे देगा कि ये किस श्रेणी का उत्तोलक में आएगा, या फिर ऑप्शन के हिसाब से पहचानने को देगा कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको इसमें इससे ज्यादा आपको नहीं पूछता है। और एक इसी उत्तोलक का एक होता है घिरनी। घिरनी भी सेम होता है उत्तोलक का प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की तरह। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम एक तो पुली लगा दिए, और इस पुली से हम एक रस्सी लटका दिए। इस पुली से क्या कर दिया? हम एक रस्सी लटका, और यहाँ पर एक तो भार लटका दिए। क्या लटका दिए? भार। तो ये तो हो गया भार, और यहाँ से कोई वस्तु इसे खींचेगी तो ये क्या हो जाएगा? आयास। क्या हो जाएगा? आयास। और ये घिरनी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आलम। घिरनी क्या हो जाएगा? आलम। बताइए कौन सी श्रेणी का उत्तोलक दिख रहा है? तो घिरनी किस श्रेणी का उत्तोलक होता है? हाँ, घिरनी किस श्रेणी का उत्तोलक? हाँ, चैन वही तो है भैया। घिरनी कहो, चैन पुलिंग कहो, या कुचू कहो, पुली कहो, ये सब प्रथम श्रेणी में। इसमें अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिकल का एग्जाम होगा, या फिर एनडीए का होगा, तो इसमें काफी टफ क्वेश्चन पूछेगा। वो दे देगा कि इसका भार दे देगा, इसका वजन बता देगा कि कितने भार का वस्तु लटका हुआ है, ये कितने भार का इस पे क्या कर रहा है? लड़ा। और इसका घर्षण दे देगा, घिरनी का घर्षण कितना है, और काफी टफ कर देगा क्वेश्चन। तो आप उस श्रेणी वाले नहीं हैं। इंजीनियरिंग मेडिकल से आप सब लात खा के आ चुके हैं कहां पे? जनरल कंपटीशन में। ये जो एक ऐसा शरण है जहां सबको मोक्ष मिलता है, सब यहाँ पर एक जैसा। कितने लोग जनरल इंजीनियरिंग मेडिकल किए थे कभी तैयारी? आप लोग को ये मिला था कि नहीं? घर्षण वाला मिला था? वहां हवा नहीं लगा होगा? हाँ, लगा था थोड़ा बहुत। तो वो चीजें यहाँ नहीं पढ़नी है। होता क्या है कि बहुत सारे लड़के जो इंजीनियरिंग मेडिकल वाले हैं वो कहते हैं कि सर ये वाला टॉपिक वह कहीं नहीं पढ़ा है। तो भाई, जिस समय पढ़ना चाहिए था उस समय तुम पढ़ा नहीं। अब तुम्हारे जिज्ञासा यहाँ आ रही है। अब बकरी को मारना है तो हमसे कहोगे कि एटम बम का सिद्धांत पढ़ाइए, काहे लिए पढ़ाएगा भाई आपको? ये चीज उसमें नहीं है। बस यहाँ पे समझिए सर, बीएससी सेकेंड ईयर में भी हम पढ़े हैं इसको। इंटर का टॉपिक है, तू बीएससी में जाके पढ़ ले।
इंटर फर्स्ट ईयर का है, फ्रिक्शन एंड पुली चैप्टर में है वहां पे, और इसमें भी डबल घिरनी दे देता है, डबल घिरनी दे देगा घर्षण गुणांक में, इस टाइप का दे देगा, कहेगा कोई तल है, इस पर कोई भार लगा हुआ है, इसका वजन 5 केजी है, इससे एक रस्सी लगा है, यहाँ एक घिरनी है, इस घिरनी से भी 4 किलो का 10 किलो का एक गुटका लटका हुआ है, 10 केजी का लगा, इसका घर्षण गुणांक देगा, इसका घर्षण गुणांक दे देगा, कहेगा इस पर कितना तनाव उत्पन्न होगा, 0.5 बोल रहा है, वह 0.5 देख रहे हैं, भाग दे दिया है, इतना आराम से नहीं, ये आपका टॉपिक से ही बाहर का चीज है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, 11th क्लास का चीज है ये हो गया आपका कौन सा उत्तोलक, क्या हो गया उत्तोलक। अब हम लोग घिरनी और उत्तोलक से आपका ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में नहीं आते। अब इसके बाद आपको पढ़ना है कौन सा ग्रेविटी, बल आघूर्ण, क्या पढ़ना है बल आघूर्ण का पीडीएफ मिला है, हा? बल आघूर्ण मिल गया, बल आघूर्ण, टॉर्क, इंग्लिश में क्या कहते हैं टॉर्क, बढ़िया। सिंपल मशीन में सिद्धांत कौन सी है, सिद्धांत कहां देखा जाता है, जहां कोई चीज छिपा रहता है आपको रिसर्च करना रहता है, अब उसमें सिद्धांत का सिंपल मशीन में टॉर्क या बल आघूर्ण, बल छूट गया, बल आघूर्ण इंग्लिश में क्या कहेंगे टॉर्क, इंग्लिश में क्या कहते हैं टॉर्क, टॉर्च नहीं रे टॉर्क, किसी भी चीज को सुनो ध्यान से, धकेलने या खींचने में क्या लगता है बल, धकेलने या खींचने में बल, क्या हो गया बेहोश हो रहा है क्या वो, अरे उसको निकलने दो, निकलने दो बहुत जल्दी, उसको साइड हो, साइड में जो नीचे बैठते तुम लोग के लिए स्टूल का व्यवस्था कर दे क्या, नीचे ठीक है, देखो ये नीचे ठीक है सब कह रहा है, जाने दो बाबू जाने दो, रात में क्या खाए थे तुम, तब तुम कैसे बेहोश हो रहा है, रात में जब खाइबे किया था तब, रात में एकदम बढ़िया से खाइए, सुबह में या तो चना खा लीजिए, बढ़िया रहता है, सस्ता हो जाता है इलाज आपको, नहीं तो आप लोग खजूर खा सकते हैं, उतना काहे लिए जाएंगे खजूर वाले चीज पे, चना खाइए, एक मुट्ठी चना लीजिए और वही खा के चले। हम लोग जब रात में चना भिगाते थे ना तो सोने से पहले ही खा के खत्म कर देते थे 8 बजे भिगा देते थे लोग और 10 बजे तक नींद आता नहीं था, आदमी बिस्तर पे गया तो इनसे नींद नहीं आया, तो मोबाइल थोड़े था उस समय, ऐसे हाथ तो डाला था, इनसे चना निकाला खाया, सोने से पहले इसको खा पी के खत्म कर देते थे, सवेरे उठते तो कुछ बचबे नहीं किया यार आगे देखते हैं बल आघूर्ण यानी टॉर्क, ये किसी चीज को घुमाता है, क्या कहता है घुमाता है, किसी चीज को घुमाने में क्या लगता है, ढकेलने में बल, खींचने में, घुमाने में टॉर्क, समझ आ गया कि नहीं, किसी को चिकोटी काटे बल, चिकोटी काटे मैंने दबा रहे ना, चिकोटी काटे बल और नचा दिए बल आघूर्ण चमड़े नोच दे होकर जा, नहीं समझे, बल बल आघूर्ण समझ में आ गया, फिर बल ऐसे नोच लीजिए, ले तो चमड़ा रख ले, घुमाने के लिए बल आघूर्ण, घुमाने के लिए बल, समझा के दरवाजा घूमता है ना, क्या चीज बल आघूर्ण, ड्रिल मशीन बल आघूर्ण, समझा के गाड़ी का स्टीयरिंग, अरे बल बोल रहा है गधा का बल आघूर्ण, क्या है बल, कल समझाएंगे, दिमाग काम नहीं कर रहा है।